उत्तराखंड के काशीपुर में बवाल हुआ तो यहां से 380 किलोमीटर दूर उन्नाव की तस्वीरें भी बिल्कुल ऐसी ही दिखी। यहां भी धार्मिक नारेबाजी हुई, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब पुलिस ने एक्शन लिया तो तस्वीर एकदम बदल गई। अब पुलिस और शहर काजी मिलकर उन्नाव के हालात को सुधारने की कोशिश में है। उन्नाव में हुए बवाल का कानपुर से क्या कनेक्शन निकला? उन्नाव जंग के मैदान में आखिर क्यों और कैसे तब्दील हो गया? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आप देखिए। उन्नाव की सड़क पर, उन्नाव की गलियों में धार्मिक नारेबाजी हो रही है। उन्नाव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। भीड़ में युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और महिलाएं भी हैं। धार्मिक जुलूस के बहाने नफरत फैलाने की साजिश रची जा रही है। उन्नाव में धार्मिक जुलूस के बहाने बवाल किया गया। पुलिस पर पत्थर चलाए गए, पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी गई। उन्नाव के मुस्लिम बहुल इलाके में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए, बिना परमिशन के जुलूस निकालने लगे। लेकिन वो भूल गए कि योगी की सरकार है, जहां लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वालों का पक्का इलाज किया जाता है। उन्नाव में बवाल क्यों मचा, आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको पुलिस का एक्शन दिखाते हैं जो माहौल बिगाड़ने वालों पर हुआ। भाग रही ये भीड़ थोड़ी देर पहले तक भड़काऊ नारेबाजी कर रही थी। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। लेकिन जब हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो सब इधर उधर भागने लगे। कोई गली में भागा, कोई घर में जाकर छिपा। पुलिस ने उपद्रवियों को घर से खींचकर बाहर निकाला और उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि अब शायद ही वो किसी जुलूस में शामिल होंगे, और कभी शामिल होंगे तो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब आपको बताते हैं आखिर जुलूस निकाला क्यों गया। दरअसल धार्मिक पोस्टर मामले में कानपुर में दर्ज एफआईआर का जुलूस में शामिल लोग विरोध कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होना चाहिए था। जो हम लोग कानपुर में निकाले गए था, वो मोहम्मद पर पोस्टर बना था, तो उस पर निकाला जा रहा है ताकि उन लोग वहाँ के लोगों ने एफआईआर कर दी है 25 लोगों पर। अब ये बयान करना है कि एफआईआर क्यों करी गई है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग करते हैं। और आई लव मोहम्मद एक पोस्टर, एक कोई वो नहीं है, कोई नया फिरका, कोई कुछ नहीं है। आई लव मोहम्मद एक हम लोग की एक आशिकी है, आशिकी बयान करते हैं हम लोग आका की शान में। और जैसे कि हम लोग को मालूम है, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग आका की शान बयान करते हैं, आका की तारीफ बयान करते हैं, उसी तरह हम लोग ये पोस्टर चिपकाते हैं। पुलिस को जैसे नारेबाजी की खबर मिली वो मौके पर पहुंची और जुलूस को रोकने की कोशिश की। भीड़ नहीं मानी, पुलिस पर ही हमला कर दिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को हालात कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने पत्थरबाजी और बवाल के आरोप में जुलूस में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। हंगामा बढ़ता देख जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात करनी पड़ी। गंगा घाट थाना पे जो है कुछ लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और इसका उल्लंघन करने की सूचना मिली थी। इस आधार पे पुलिस वहाँ गई थी, तो वहाँ पे जिस मोहल्ले में गई थी जहाँ पे सूचना मिली थी, वहाँ पे कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको हल्का सा प्रयोग करके वहां से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। उन्नाव में माहौल सुधारने के लिए प्रशासन एक्टिव मोड पर है। शहर काजी और मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि कानपुर में पुलिस का एक्शन पोस्टर लगाने की वजह से नहीं, बल्कि किसी और वजह से किया गया। बैठक के बाद शहर काजी ने मुस्लिम युवाओं से अपील की कि वो किसी तरह का जुलूस नहीं निकालें, ना ही ऐसे नारे लगाएं जिससे उन्नाव का माहौल खराब हो। जो हालात हैं उन्नाव के और कल जो शुक्लागंज के हालात हुए हैं, उसी को लेकर प्रशासन के बीच हमारी
मीटिंग हुई और ख़ास तौर से जो सीओ हसनगंज जो उनको यहाँ का चार्ज दिया गया है, यही हालात को बेहतर रखने के लिए माहौल ख़राब ना होने पाए और कानून को हाथ में न लिया जाए, कानून व्यवस्था ख़राब ना होने पाए, इन्हीं सब चीज़ों के ताल्लुक से ये मीटिंग हुई है कि एक अपील कायम किया जाए। अब लोगों से अपील कायम करें कि हालात को बेहतर बना के रखें। अब सीसीटीवी की मदद से पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया और तनाव को देखते हुए इलाके में पीएसी को तैनात कर दिया गया। उन्नाव में हुए बवाल की एफआईआर कॉपी भी सामने आई। 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 25 से 30 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के मुताबिक अब जुलूस रोकने पुलिस पहुंची तो पुलिस वालों को जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। शनिवार को भी उन्नाव में एक जुलूस निकाला गया था। हालांकि पुलिस ने उस वक्त एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद कुछ युवाओं ने रविवार को भी जुलूस निकाला और इस दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। खास बात यह है कि उन्नाव में धारा 144 लागू होने के बावजूद ये जुलूस निकाला गया। फिलहाल भड़काऊ पोस्ट की जांच साइबर सेल टीम कर रही है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की गई है।